हेलो फ्रेंड्स, होप ऑल ऑफ यू आर गुड। इस वीक जो कमिंग वीडियो सीरीज़ हैं वो मेरी पेमेंट सिस्टम्स पर बेस्ड होंगी, जिसमें हम एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ईसीएस के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। अगर हम आज के वीडियो के बारे में बात करें तो उसमें हम एनईएफटी की इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, विच स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। तो चलिए लेट्स हैव अ लुक इन इट्स डिटेल। सो हियर वी गो। देखिए, एनईएफटी एक बहुत ही कॉमन टर्म है अगर हम बैंक से रिलेटेड किसी भी ट्रांजैक्शन की बात करें। ये एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जिससे किसी भी बैंक से किसी दूसरे बैंक अकाउंट होल्डर को पैसे भेजे जा सकते हैं। आज एनईएफटी काफ़ी पॉपुलर पेमेंट सिस्टम बन चुका है, जिसके ज़रिए आप किसी भी क्लाइंट को या कस्टमर को बहुत ही कम समय में इलेक्ट्रॉनिकली पैसे भेज सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ समय लगता है, कुछ आवर्स लगते हैं, बट कंपैरेटिवली फैसिलिटी को देखते हुए ये काफ़ी कम होता है। ये फैसिलिटी स्टार्ट हुई थी 2005 में, एंड आज की डेट में ऑलमोस्ट हर बैंक में ये फैसिलिटी आपको मिलती है। अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये एक नेशनल वाइड सिस्टम बन चुका है जिसके यूज़ से आप पैसा एक्सचेंज कर सकते हैं बिटवीन पीपल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैंक एंड इररिस्पेक्टिव देयर लोकेशन। अब बात आती है कि ये पेमेंट सिस्टम काम कैसे करता है। तो देखिए, सबसे पहले अकाउंट होल्डर को एक स्लिप में डिटेल फिल करनी होती है उस इंडिविजुअल की जिसको पैसे भेजने होते हैं, जिसे हम पेई बोलते हैं। तो उस स्लिप में पेई नेम, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड देना होता है। साथ ही साथ पेयर अपने बैंक को ऑथराइज करता है पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए। इसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन बैंक एनईएफटी सर्विस सेंटर को भेजता है, जिसे हम पूलिंग सेंटर भी बोलते हैं। उसके बाद पूलिंग सेंटर इस इन्फॉर्मेशन को एनईएफटी क्लियरिंग सेंटर को भेजता है, जो कि रेगुलेट किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नेशनल क्लियरिंग सेल से। क्लियरिंग सेंटर इस इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करता है अकॉर्डिंग टू बैंक ब्रांच जिसमें पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं, और इस सारे प्रोसेस का एक टाइम पीरियड डिफाइंड होता है। अकॉर्डिंग टू रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन फंड ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और उसके बाद बैंक को जिसने ये रिक्वेस्ट इनिशिएट की होती है उसको अपडेट कर दिया जाता है अबाउट द कंप्लीटेड ट्रांजैक्शन। साथ ही साथ वो बैंक अपने कस्टमर को भी अपडेट सेंड कर देता है। अगर इंडिविजुअल का इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी अनेबल होता है तो वो इस पेमेंट सिस्टम की फैसिलिटी को बैंक की वेबसाइट से अवेल कर सकता है। अब बात आती है चार्जेस की। तो देखिए, कुछ सर्विस चार्जेस अप्लाई होते हैं इस ट्रांजैक्शन पे, जिसके स्लैब कुछ इस तरीके से हैं। अगर आपका ट्रांजैक्शन 10,000 तक है तो ₹2.5 प्लस सर्विस टैक्स देने होते हैं। 10,000 से 1 लाख तक का ट्रांजैक्शन है तो ₹5 प्लस सर्विस टैक्स देने होते हैं। अगर वही ट्रांजैक्शन आपका 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक है तो ₹15 प्लस सर्विस टैक्स एप्लीकेबल होता है। और 2 लाख के ऊपर अगर आपका ट्रांजैक्शन है तो फ्लैट आपका ₹25 प्लस सर्विस टैक्स लगता है। और इन्हीं चार्जेस से रिसीवर को एग्जम्प्ट किया गया है। रिसीवर को कोई भी चार्जेस बियर नहीं करने होते, सारे चार्जेस पेयर को बियर करने होते हैं। चार्जेस के बाद आती है टाइमिंग्स की। तो देखिए, जो सेटलमेंट टाइमिंग्स हैं वो वेरी करते हैं आवर्स में। मंडे टू सैटरडे ये सर्विस आपको अवेलेबल होती है, एक्सेप्ट सेकंड एंड फोर्थ, क्योंकि वो बैंक हॉलीडेज़ होते हैं। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो मॉर्निंग 8 AM टू 6:30 PM तक ये टाइम फ्रेम होता है, सर्विस विंडो होती है। अगर डिफाइंड टाइम पीरियड के बाद कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो वो नेक्स्ट वर्किंग डे में इनिशिएट होता है। किसी अगर हॉलीडे वाले दिन अगर कोई पेमेंट रिक्वेस्ट आती है तो वो भी नेक्स्ट वर्किंग डे पे इनिशिएट होती है। सो फ्रेंड, ये जो एक इन्फॉर्मेशन थी, एक ब्रीफ था एनईएफटी पेमेंट सिस्टम के बारे में, विच आई बिलीव आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक इट, शेयर, सब्सक्राइब। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद माई लेटेस्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।